काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने अभी इकट्ठा किया, कंसल्ट बाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन 1964। यदि हम विजिलेंस की बात करें तो इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारा जो देश है अराउंड 135 करोड़ लोगों से बना हुआ है। बहुत सारे डिपार्टमेंट, इतनी बड़े पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, यदि हम देखें पूरे ऑल ओवर इंडिया तो हमारे कई सारे डिपार्टमेंट्स, कई सारे पीपल्स वर्क करते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड आल्सो। बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं, एम्बेसीज हैं, वहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं। और हमें थोड़ी प्रॉब्लम जाती है ऑनेस्टी, ईमानदारी की। यदि हम ईमानदारी की बात करें तो ईमानदारी हमारे दिल में होनी चाहिए, हमारे हृदय में होनी चाहिए। किसी के कहने से, किसी के सुनने से, कोई शपथ लेने से ईमानदारी नहीं आती। ऑनेस्टी इज बोर्न बाय द हार्ट। यदि हम हार्ट से प्रयास करें, कोशिश करें तो ईमानदार हो सकते हैं। हमारे दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, कंट्री फर्स्ट, हमारा देश हमारे लिए। अभी अभी मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया स्पीच दी, उसमें उन्होंने बोला कि यदि देश में ईमानदारी लानी है, एक शपथ हमको लेना है कि हम सब लोग जितने भी पेमेंट करेंगे, कहीं पर भी करेंगे, चाहे छोटे शॉप पर हों या बड़े शॉप पर हों या बड़े मॉल में हों या कहीं और गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सारे पेमेंट हम डिजिटल मोड में करेंगे। इससे दो फायदे हैं। एक, रिकॉर्ड आपके पास रहता है कि अपना आपने पेमेंट किए, और दूसरा रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास कि आपने किसको क्या पेमेंट किया है। कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं। इवन जुडिशरी में इन प्रूफ्स का यूज़ कर सकते हैं। बट देश की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देश आज से नहीं है, हजारों साल से है। और हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सनातन संस्कृति ने जो प्रयास किए देश में ईमानदारी लाने के, आगे बढ़ाने के, आज उन्हीं की जड़ों पर हम खड़े हुए एक वृक्ष है। उस वृक्ष को देखा जाए तो अब इसमें फल आने का टाइम है। अब आप पे निर्भर करता है कि फल कैसे आने चाहिए। यदि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे, जो संस्कार आपके परिवार ने, आपके देश ने आपको दिए हैं, उन संस्कारों को आप फॉलो करेंगे तो आप आगे जाएंगे। छोटे छोटे उदाहरण हम ले सकते हैं। यदि आप सम्राट अशोक की बात करें तो लगभग 14, 15, 16 साल में तक्षशिला विजय का अभियान शुरू किया था और भारत के, अखंड भारत के सम्राट बने थे और प्रथम चक्रवर्ती सम्राट उनको बोला जाता है। चंद्रगुप्त के बारे में आप पढ़ें तो इंडिया का जो मैप है ईरान से शुरू होता है और श्रीलंका तक पहुंचता है। तो इन चीजों की स्टडी करें। और साथ में जरूरी नहीं कि हम जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा एग्जाम्पल आप फाइंड कर सकते हैं। सम्राट अकबर को देखें, मात्र 12-14 साल की उम्र में देश के सम्राट थे। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। कल आप लोग मैच देखे होंगे, सचिन तेंदुलकर के बारे में स्टडी आप लोग करें तो 16 साल की उम्र में इंडियन टीम में थे। कहने की बात ये है कि आपकी जो उम्र है यही कुछ करने की है, राइट। इसमें आप डिसाइड करें मुझे लाइफ में ईमानदार रहना है तो आप ईमानदार रहेंगे, मुझे आगे बढ़ना है आप आगे बढ़ेंगे, मुझे मेहनत करनी है तो आप मेहनत करेंगे, मुझे सोना है तो हम सोएंगे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। आप जो करना चाहें इस एज में डिसाइड करें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of a country. I believe that all stakeholders such as government, citizens and private sector need to work together to eradicate a corruption. I realize that every citizen should be vigilant and commit to highest standards of honesty and integrity at all times and support the fight against corruption. I therefore pledge to follow probity and rule of law in all walks of life. To neither take nor offer bribe. To perform all tasks in an honest and transparent manner. To act in public interest. To lead by example. Exhibiting integrity in personal behavior. To report any incident of corruption to the appropriate agency. Jai Hind.